दोस्तों क्या हाल है। आज तारीख 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार है। दोस्तों नजर डालेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जानेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर बस कुछ ही मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके सारी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर, बोझ नहीं लगेगा होम लोन का ब्याज, अपनाए SIP का 15% फॉर्मूला। यह समझिए बचत का पूरा गाइड। अगर आप भी होम लोन लेकर मकान खरीदना चाहते हैं तो तय करें कि किस ब्याज दर पर कितने साल के लिए कितना कर्ज लेना है। इस बात की भी गणना करें कि ऋण अवधि के दौरान आपको अपने कर्ज पर कितना ब्याज चुकाना होगा। गणना करने पर यह समझ में आ जाएगा कि आप जितना कर्ज ले रहे हैं उससे ज्यादा आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, भारत में बड़े हमले की साजिश, ISIL के मंसूबे पर फिरा पानी। पश्चिम एशिया में खलीफा के शासन की मंशा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एट द लेवेट ISIL एक आतंकी समूह है जिसका लक्ष्य पश्चिम एशिया में खलीफा का शासन खिलाफत स्थापित करना है। रिपोर्ट के अनुसार दाइश समर्थक जौहर मीडिया अपने प्रकाशन से रात उल हक के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार कर रहा है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने साधा लालू यादव पर तंज। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर JP विधायक मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा, राजनीति इस स्तर तक गिर गई है कि लोग गिद्ध की तरह किसी दुर्घटना के होने का विचार करते हैं ताकि हम उस पर गंदी राजनीति कर सके। मैं लालू प्रसाद से पूछना चाहता हूं कि क्या वह खुद को हिंदू सनातनी मानते हैं या नहीं। अगली बड़ी खबर, समाज के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। यह खुशी की बात है कि देश में 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग 25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही है। आदि महोत्सव आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे त्योहार आदिवासी समाज के उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को बाजार से जोड़ने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। अगली बड़ी खबर, आज फाइनल हो सकता है दिल्ली के CM का नाम। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चल रहा विचार अब खत्म होने वाला है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक JP के विधायक दल की बैठक आज 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में पार्टी के सभी 48 विधायक शामिल होंगे। ANI ने यह भी बताया है कि 18 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अगली बड़ी खबर, भारत सरकार प्रवासियों को लाने के लिए क्यों नहीं भेजती विमान। मनीष तिवारी। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के तीसरे जत्थे के भारत पहुंचने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह देश स्वाभिमान से जुड़ा है। जब मेक्सिको और कोलंबिया अपने लोगों को वापस लाने के लिए अपने विमान भेज सकते हैं तो भारत सरकार क्यों झिझक रही है। वे अपराधी या आतंकवादी नहीं है, वे आजीविका की तलाश में वहां गए थे। अमेरिका में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़ों की बर्बादी पर चिंता जताई और कहा कि हमारा कपड़ा उद्योग इस चिंता को अवसर में बदल सकता है। मोदी ने कहा, दुनिया में हर महीने करोड़ों कपड़े बेकार हो जाते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा फास्ट फैशन वेस्ट का होता है। ये वो कपड़े हैं जिन्हें लोग फैशन या ट्रेड में बदलाव के कारण पहनना बंद कर देते हैं। ये कपड़े दुनिया के कई हिस्सों में फेंक दिए जाते हैं। इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी बड़ा खतरा पैदा होता है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक फैशन वेस्ट 148 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। आज कपड़े के कचरे का 1/4 हिस्सा भी रिसाइकिल नहीं हो पाता है। अगली बड़ी खबर, मरने वालों के आश्रितों को 2 लाख, घायलों को 50,000 देंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर कहा, मैंने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में सुबह सुबह का उठी धरती, बहुत जोरदार आया भूकंप, बेड दीवार सब हिले। दिल्ली NCR में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली NCR में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली NCR में यह भूकंप करीब 5:30 पर आया। कई सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग डर गए, सहम कर बाहर भागने लगे। बेड पर भी लोगों ने महसूस किया, घर की चीजें हिलने लगी। इस भूकंप की तीव्रता 4 थी। अगली बड़ी खबर, यूपी पर मेहरबान हो गया भगवान, महाकुंभ से कमाकर यूं ही मालामाल।
प्रदेश को मिला छपर फाड़ पैसा। प्रयागराज में 12 साल बाद लगे महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिला है। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहुत लोगों ने महाकुंभ में लगे खर्चे पर उंगली उठाई, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि कुंभ से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है। कुंभ के आयोजन में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसके बदले में हमें 3 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। लखनऊ फ्लाईओवर लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 1 महीने में लगभग 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। कुंभ में श्रद्धालु एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर आए थे। बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं के बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। कुंभ की बजट का पैसा केवल महाकुंभ की व्यवस्था पर ही खर्च नहीं हुआ है, बल्कि इससे प्रयागराज शहर का सुदृढ़ीकरण भी हुआ है। अगली बड़ी खबर, अगर नहीं कराया KYC तो राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से राशन लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को KYC करानी होगी। इसके लिए मुख्यालय से भी जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को 28 फरवरी तक KYC करवाने के निर्देश दिए हैं। जिले में लगभग 60 लाख राशन धारकों ने अब तक KYC नहीं करवाए। जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लगभग 71 लाख BPL उपभोक्ता है। इनको विभाग की तरफ से हर महीने राशन दिया जाता है। इसमें गेहूं, चीनी व सरसों का तेल शामिल है। जिले में 557 राशन डिपो धारक है, जहां पर हर महीने विभाग से मिलने वाला राशन वितरित किया जाता है। इन सभी डिपो धारकों को भी विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि राशन लेने के लिए आने वाले प्रत्येक उपभोक्ता की KYC मौके पर ही की जाए। अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया परिवार का पैसा वापस मिलेगा, नए आवेदन शुरू। यदि आप एक ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सहारा कंपनी में निवेश किया था और आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप अपनी जमा राशि को वापस पाने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। बताते चले कि सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई करना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको संबंधित पोर्टल पर जाना होता है। इस प्रकार से यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं होती तो फिर बहुत ही जल्दी आपका जमा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, बयान पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, बोले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। नई दिल्ली रेलवे जंक्शन पर हुए हादसे को लेकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान की रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी आलोचना की और कहा कि दुख की बात यह है कि जब एक दुखद घटना हुई है तब भी लालू राजनीति कर रहे हैं। रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद हर चीज को राजनीति से जोड़ देते हैं। वरिष्ठ नेता होने के कारण उन्हें समझना चाहिए कि कहाँ राजनीति करनी चाहिए और कहाँ नहीं। रेल मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पता हुआ चाहिए कि घटना के बाद जस होती है, इसके बाद सच्चाई सामने आती है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुशवाहा ने लालू प्रसाद द्वारा कुंभ को लेकर की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जिस उम्र में है, हो सकता है कि कभी कभी कुछ बातें निकल जाती, लेकिन यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। कुंभ स्नान कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा, लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। श्री कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद का बयान संविधान और कानून के तहत आपत्तिजनक हो सकता है। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका यह बयान करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।